गाइस, रात का टाइम है। थके हारे से हम दोनों अभी कैमरे के सामने बैठे हैं, आपसे मिल रहे हैं और हम लोग हैं हमारे घर पे। बिहार में हम आ चुके हैं और इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। और रात के टाइम इसलिए बनाना वीडियो ज़रूरी था क्योंकि आज हम सुबह सुबह कहीं निकल के गए थे और क्योंकि हम हमारे घर पे हैं, बिहार में हैं और बिहार में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं पे मेरी शादी हुई, मतलब इसी सेम शहर में। तो हमारा यहाँ से कुछ खास लगाव है, इसलिए हम हमेशा दुबई से यहाँ आते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो चीज़ें चलती रहती है तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारा काम भी करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ हुआ है जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी बुरी सारी एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ अपने लॉन्ग वीडियो में, अपने रील्स में। तो लाइफ का हर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना और ये अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है कि क्या सारी चीज़ें होती है जो ग्राउंड पे रह के जब आप काम करते हो तो क्या सारी डिफ़िकल्टीज आती है, वो सब शेयर करना ज़रूरी होता है। हम बिहारी हैं और बहुत प्राउड फील होता है और मैं तो बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि बिहारी होना मेरा आन बान शान है। प्राउड बिहारी खुद को बोलती हूँ और बिहार के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हूँ और सच में होना भी चाहिए। मतलब हम जहाँ से हैं, जिस राज्य से हैं, वहाँ से होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और कोई हमारे बिहार के बारे में गलत बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे सुन के, हम दोनों को बहुत गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। बट थोड़ी सी रियलिटी चेक कर ले, ग्राउंड पर रह के बात करें कि आज हमारे साथ क्या हुआ। सबको पता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, लेकिन लोग इतना खुल के बात नहीं करते। हमें भी पता है कहाँ क्या सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे हम पले बढ़े हैं, तो पता है सब कुछ। बट ठीक है, हम अगर नहीं बदलाव लाएंगे तो कहीं ना कहीं से शुरुआत नहीं होगी। हम उस देश में अभी रह के काम कर रहे हैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो हमने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है, एथिक्स में कैसे काम किया जाता है, सारी नॉर्म्स को लेके कैसे चला जाता है और आप रूल्स को तोड़ नहीं सकते, बहुत कुछ सीखा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी वो, मुझे पता है बहुत मुश्किल है बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। 4 साल से हम एक कंपनी यहाँ पे चला रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आई फिर भी हम डटे हुए हैं कि नहीं करना है, क्योंकि लोगों के रोजगार का सवाल है। हमारी जिंदगी तो जैसे भी चल रही है दुबई में, अच्छी खासी लाइफ हमारी चल रही है, हमें क्या मतलब है, हम वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, हमें क्या इतना मारामारी करने की ज़रूरत है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं, स्थिति देखते हैं लोगों की, तो बहुत बुरा लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव कर सकते तो क्यों नहीं करें। तो इसके लिए हम इस बार भी आए और हम आज कहीं जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में हमने अपॉइंटमेंट लिया था, हम वहाँ पे गए भी। और हमारा एक्सपीरियंस आज का बहुत ख़राब था क्योंकि वो हमारा रियलिटी चेक था, ग्राउंड पे कैसे सारी चीज़ें होती है और कितना बुरा होता है जो कभी कैमरे के सामने आ भी नहीं पाता, लोगों के सामने पहुंच भी नहीं पहुंचता भी नहीं है। और इस वजह से जो स्टार्टअप कंपनीज होती है वो कैसे बंद हो जाती है, उनका बुराल कैसे डाउन होता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और इसी वजह से सारी कंपनियां खुलती है, बंद हो जाती है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है और मजबूरन लोगों को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता और प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको सरकार ने रखा है लोगों को कोई बात सुनने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपनी कुर्सी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, लोगों की इज्जत उतारते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। जी हाँ, मतलब श्वेता, कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक पोजीशन दी गई है जिस पे आपको लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, तो आप अपने कान बंद कर रहे हैं और आप लोगों को उसके स्टेटस से या फिर आपकी कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से जज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मतलब हम लोगों ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, एक आम आदमी की तरह गए। आम आदमी से अगर उस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी इस तरह बात करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आम आदमी के साथ वो ऐसे कर रहे हैं तो फिर अगर किसी के सिफारिश या रेफरेंस से जाएंगे तो फिर उनसे रिस्पेक्ट पाने का मतलब क्या है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। हमने जैसा कि बताया आपको कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट में गए थे, जो हमारी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है। तो हम चला रहे हैं, क्या सारी प्रॉब्लम आती है, ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, बाकी सारी क्या प्रॉब्लम आती है, क्या यहाँ पे सिस्टम में कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी पता होगा बिहार में क्या होता है। जो कमर्शियल गाड़ी है उसके साथ क्या होता है, प्राइवेट गाड़ी में लोग कमर्शियल राइड ले रहे हैं, सबको सारा सिस्टम खराब चल रहा है। और हम अपने लिए तो बात करने गए नहीं थे और ना हमारा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट, हम अपने लिए तो कुछ मांग करने गए नहीं थे। जो लोगों को प्रॉब्लम आती है उनको किस तरह से परेशान किया जाता है,
प्राइवेट गाड़ी को कोई कहीं रोकेंगे नहीं, लेकिन कमर्शियल गाड़ी को रोक के परेशान किया जाएगा, जबकि उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है कमर्शियल गाड़ी से। प्राइवेट गाड़ी में आप राइड ले रहे हो कमर्शियल, बहुत सारी चीजें, किस तरह से अगर आपका चालान भी कटता है बस उसको कैसे सेटलमेंट किया जाता है, आज वो भी मैंने आज अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पेटीएम करवाते, वो भी किसी और चाय वाले का नंबर पे, पुलिस वाले करवाते, बहुत सारी चीजें होती है जो गलत है। तो अगर हम नहीं उसको सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? बट आप यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते हो। हम आज जिनसे मिल लेंगे बहुत टॉप क्लास के लोग होते हैं, और उनको एटलीस्ट इतनी तो चलो ठीक है, आप हमारी लेटर नहीं पढ़ो, जबकि उसमें हमारा पर्सनल कोई डिमांड नहीं था, बिल्कुल उसमें वो सारी चीजें थी जो बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं। उस लेटर में वो सारी चीजें थी जो गरीब लोग, जैसे कि गरीब टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ओनर जो लोन पे गाड़ियां लेते हैं, उनकी सारी समस्याएं लिखी हुई थी। वो आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, वो जब टैक्सी चलाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होता है, बीइंग ओनर्स ऑफ द कंपनी हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं टैक्सी को एग्रीगेट करने में, टैक्सी मिल नहीं रही है, प्राइवेट टैक्सीज हैं, सारी समस्याएं उसमें थी। बिकॉज अब जो है लाइसेंस रिन्यूअल का भी समय आ रहा है, 3 साल का लाइसेंस होता है। रिन्यूअल करने से पहले जो एक बिजनेस का मापदंड होता है वो लेना चाहिए कि सरकार क्या सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट नहीं खोज रहे हैं हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं सरकार को जो थोड़ा लॉ है उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है, रूल्स जो पॉलिसीज बने हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की, खुद फॉलो करने की और लोगों को फॉलो करवाने की ज़रूरत है, बस इतना ही मांग रहे हैं। और हम बिल्कुल प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके उस डिपार्टमेंट में गए, जिनका हमने अपॉइंटमेंट लिया तो वो बहुत बिजी थे। अपॉइंटमेंट जबकि हम लेके गए थे, दरभंगा से पटना ट्रैवल किया, और दरभंगा से पटना आप छोड़ दीजिए, हम दुबई से इसी के लिए आते हैं और दुबई से ही हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले, क्योंकि हम जा सके इन शीर्ष अधिकारियों के पास जाकर लोगों की समस्याओं को रख सके, क्योंकि बाकी किसी में गट्स नहीं है। सब प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्व कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोगों के प्रॉब्लम सुनते हैं, कलेक्ट करते हैं, जब आते हैं तो एड्रेस करते हैं। बट कुछ शीर्ष अधिकारी ऐसे होते हैं, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम नॉट एन IAS ऑफिसर टुडे। आप समझ सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक IAS ऑफिसर नहीं हूँ, तभी मैं 1000 लोगों की समस्याओं को इकट्ठा करके शायद किसी IAS ऑफिसर के पास जा पा रहा हूँ। और एक तहजीब जो है वो हमें, हाँ। संस्कार जो है हमारे स्टेट से, हमारे पेरेंट्स से जो मिला है, वो शायद आज के उच्च अधिकारियों में मैंने नहीं देखी। उनमें से नहीं, बहुत लोगों के पास होगा, बट आज हम जिनसे मिले हैं, जिनसे हम मिलना चाहते थे उनसे तो नहीं मिल पाए, जबकि हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे। बट हम जिनसे मिले वो टॉप अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। सबसे पहले तो हमारा जो हम जिस तरह से गए थे, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल इधर ऐसे उठ के चले गए थे, या हम एजुकेटेड नहीं है, या हमें बात करने का तरीका नहीं है। हम बिल्कुल मैनर्स के साथ, क्योंकि हम इतने सालों से बाहर रह चुके हैं, करीब 12 सालों से हम बाहर रहे हैं, इंडिया के बाहर, हमें पता है किनसे कैसे बात करना है। हम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लोगों से मिले, बट यहाँ आके हमारी सारी चीज़ें ही अलग हो जाती है। मतलब हमें समझ नहीं आता कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जब हम उनके केबिन में गए तो मतलब उनके सामने में, उनका बड़ा सा केबिन था, उनके सामने में एक टीवी लगा हुआ, टीवी चल रहा है, और उन्होंने अपने सामने भी हमें नहीं आने दिया। दूर से रह के हमें, बहुत दूर, जैसे ये उन सामने बैठे हैं तो वो हमें अपने लेफ्ट साइड में दूर पे खड़ा करके बोल रहे, बोलो वहां से क्या बात है, बोलो। मतलब वो तुम ताम करके हमसे बात करें, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि सर अगर आपके पास 5 मिनट टाइम हो तो क्या आप पढ़ लेंगे लेटर? तो इतना लेटर पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है मुंह से बोलो। कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तुम ताम करके बात कर रहे। मतलब एक लेडी से भी अगर आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि, चलो काम की बात तो बाद में, आपको नहीं करना है वो इम्प्लीमेंट, वो सारी चीजें नहीं करनी, जबकि वो तो सही चीजें हमने लिखा है, टाइम आएगा तो वो भी शेयर करेंगे, वो नहीं करना बात की बात है। बट एक बेसिक जो मैनर्स होता है, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हो उसकी तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट कर लो उस तरह। मतलब हमने अपना सॉरी टू इंटरप्ट, हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं दिया, पूरा इंट्रोडक्शन जैसे हम दुबई से आए हैं ये हैं, बट हमने ये बताया कि हम एक राइड ऐप है वो चला रहे हैं और इससे रिलेटेड समस्याएं हैं। अब आप सोचिए उस लेटर में जो रियल समस्याएं हैं 2-4 साल की, जो गरीब आदमी फेस कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, और वो सिर्फ लेटर पढ़ना था। पर वो बोले मैं लेटर नहीं पढ़ सकता, मैं लेटर नहीं पढ़ता, जो बोलना मुंह से बोलो और जल्दी बोलो, मतलब खत्म करो। वो सुन ही नहीं रहे। मैं he was giving a reference of top companies. हाँ। So top companies मतलब क्या है? स्टार्टअप्स नहीं हो सकते, वो टॉप कंपनीज एक सिटी तक लिमिटेड है, और हम लोग पूरे गांव तक काम कर रहे हैं। बिकॉज टॉप कंपनीज जिनका भी नाम वो ले रहे थे, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। हमें
स्टेट को डेवलप करने से मतलब, क्योंकि उनके लिए तो क्या पूरी दुनिया है पैसा कमाने के लिए, हमारे लिए और हम दुबई में रह रहे अगर हैं हम स्टेट। छोटे शहरों के लिए काम कर रहे हैं, छोटे जिनके पास इतना सुविधा नहीं है उनको लेकर चल रहे हैं, तो मतलब आप हमारा सुनोगे भी नहीं, इस तरह से आप बात करोगे। चलिए ठीक है, हम बाहर रहते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचो जो लोग लोन लेके कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनके पास इतना नहीं होता, वो जाते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, ऐसा बर्ताव किया जाए, उनका मोरल तो उसी टाइम डाउन हो जाएगा, वो तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, उनके पास तो सब कुछ होपलेस हो जाएंगे वो। हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे आगे चीजें ले जानी है, कैसे क्या करना, हम तो हाथ पर मतलब हम तो कोशिश करेंगे ही। बट क्या ये लोग कितना लोगों को दबाते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अपने पावर का, अपने पोजीशन का ये लोग कितना गलत फायदा उठाते हैं। आप काम की बात तो मैंने बोला ना बाद में रख दो, बट एक जो बेसिक मैनर्स होता है कि आप अपनी जिस कुर्सी पे बैठे हुए उसकी तो कम से कम आप इज्जत रख के लोगों से बात करो। तुमको क्या बोलना है तुम बोलो, जल्दी चलो बात करो, चलो जाओ, मतलब इस तरह। वो भी सामने भी आप खड़े नहीं होने दे रहे हो, अपने बाएं साइड में बहुत दूर में खड़ा होकर बोलने का मौका दे रहे हो। आपको ये समझना चाहिए कि लेडी भाई एटलीस्ट एक थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे के आप बात कर सकते हो। आपको किस चीज का इतना मतलब, आपको सरकार ने बैठाया है कि आप लोगों की मदद करो, थोड़ी सुनो बात, मतलब इतना क्या है। और वो भी हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे, ऐसा तो नहीं कि जस्ट आपके केबिन में हम ऐसे ही घुस गए, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ ग्राउंड पे होती है। और उसके जस्ट बाहर हमने मतलब जब हम निकले वहां से तो फिर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों मतलब कैसे जिनका चालान कटता है 5-5 हजार का, उनसे कैसे सेटलमेंट बाहर में होता है रोड पे। तो सरकार तो पैसे देते हैं, जो लोग ट्रैफिक पे खड़े होते हैं उनको सैलरी की ठीक है आप ध्यान दो, बट वो सब कैसे सेटिंग होता है सब देखा, सब सारी गलत चीजें देखते हैं। बट अगर आप आवाज उठाने जाओ तो आपको कोई सुनेगा नहीं, आपको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीजें होती है यहाँ पे, तो क्या ही बोल सकते। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम अगर चाहते हैं सब कुछ सिस्टम में लाएं, कुछ भी गलत नहीं करें, सब कुछ सही से लेके चले, तो ढंग से लोग बात तक नहीं करते क्योंकि बड़ी पोजीशन पे। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, यहाँ तो ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि फीका भी नहीं आया तो कुछ नहीं, मैनर्स ही नहीं। फीका से भी फीका कि आप दूर रख के किसी को बात करो, कि जैसे कि हमें कोई ऐसी बीमारियों की छूत लग जाएगी या कुछ ऐसी वाली चीज, एकदम दूर खड़ा करके आप बात करवा रहे हो। ये क्या होता है। हम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने गए थे, कुछ पॉइंट्स लेके गए थे, ऐसे नहीं होता है। तो ये है सच्चाई। ऐसी बहुत सारी चीजें जो दब जाती है फाइल्स के अंदर, बहुत सारी चीजें जो कभी बाहर आ ही नहीं पाती है, और इसी कारण बहुत सारी कंपनीज है जो बंद हो जाती है। लोग है जो हार थक के जितना पैसा लगा रहता है सबका डूब जाता है और बाहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए, जॉब खोजने के लिए, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट ही नहीं मिलता है। सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी कुर्सी की नहीं, पड़ी यहाँ है। सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ। हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम करेक्ट कीजिए अपना, जो आपकी पॉलिसीज है, लॉ है, जो कानून है, उसको आप भी फॉलो कीजिए, लोगों को भी फॉलो करवाइए। बस हम यही बात कर रहे हैं। और इतना सुनने, इसी के कारण जितनी भी समस्याएं हो रही है, चाहे वो टैक्सी ओनर हो या गरीब लोग हो जो लोन लेके लेते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं या फिर उनके ऑफिसेज में होती है, या फिर जो एमबीआई ऑफिसेज होते हैं या उनके ऑफिसेज में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो गाड़ी खरीदते हैं लोन पे, उनको आरसी बुक काफ़ी दिन के बाद मिलता है, ये सारी समस्याएं उसमें एड्रेस है। क्योंकि सब लोग कहाँ जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे तो आप देखिएगा 5 लाख लोग हैं, कौन जाएगा किसी रिलेवेंट डिपार्टमेंट में बैठ के वहाँ के आईएएस अधिकारी से बात करने के लिए। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है, और कोई सही मायने में पूछिए तो सबको डर लगता है, क्वालिफाइड नहीं है। पर हमने तो एक चीज़ ठाना है कि बिहार को करेक्ट करना है, और इसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बट जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना वो, मतलब आज मैंने देख लिया, मैं इनके साथ आज मैं इनको पहली बार लेकर गया था, मतलब और मैंने ये चीज बोली थी इनको, पहले ही बोल दिया था मैंने ये चीज। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े पोजीशन पे रखे, इतना बड़ा केबिन, इतना बड़ा, मतलब आप सामने तक नहीं, आप टीवी पे ध्यान दे रहे हो और सुन नहीं रहे हो कि हम क्या बोलने गए हैं। हम इतनी दूर से आए, ट्रेवल करके हम गए हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे, मैंने उनको यहाँ छोड़ा, मैं गई कि किसके लिए, अपने लिए। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी दुबई में चल रही है, मुझे क्या ही जरूरत है। मैं गई और मेरे जो भी पॉइंट्स थे, मैं कभी शेयर करूंगा कि क्या पॉइंट्स लेके गई थी, क्योंकि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। आप तो खड़े भी नहीं होने दे रहे हो सामने में, दूर खड़ा करके बात करो। ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे ऐसे ही उठ के चले गए थे, प्रॉपर तरीके से गए, पूरी तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, एकदम मैनर्स के साथ हम खड़े हैं, बट आप इस तरह से बात कर रहे हो। सॉरी टू से कि यहाँ पे इतने सारे लूप होल्स है सिस्टम में, जो अगर आप उठाओगे भी ना तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, और सच में बहुत प्रॉब्लम है, सच काम करते रहना चाहिए, बट हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। सही बात है, सही बात है। और दूसरी बात कि शायद आईएएस अधिकारियों को या फिर जो टॉप सेल्स के अधिकारी लोग हैं उनको लगता है कि शायद हमें अनुभव नहीं हो, देखने से लगता हो। लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि मैं भी 30 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुका हूँ। मैंने कभी इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट्स के जो सबऑर्डिनेट्स हैं
वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं और काफ़ी वेल बिहेव्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सारे अधिकारियों को बाहर मौका देना चाहिए जाने के लिए। 6 महीने की एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बाहर लोग कैसे बात करते हैं, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी डेवलप्ड है, मतलब जिसमें अभी डेवलपमेंट जारी है वो नहीं, डेवलप्ड हैं, जैसे कि जहाँ पे फ्लाइंग टैक्सीज हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो मैं स्पेशली उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ इंडिया की जो जो ठीक से डेवलप नहीं है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए सरकार को 6 महीने की वो ढंग से ट्रेनिंग करके आए कि कैसे बात किया जाता है। शायद उनको लगता है कि एक स्टेट का या फिर एक जिला का नॉलेज काफ़ी है, पर उनको ये आंकने या फिर उनको ये समझ में नहीं आया कि सामने वाला को भी काफ़ी अनुभव हो सकता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने का दुनिया के बाहर या फिर दुनिया में। हो सकता है कि सामने वाला भी काफ़ी अनुभवी हो, ये आंकलन उन्हें करने नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए और वो भारत सरकार के ऊपर के शीर्ष के अधिकारियों को सीधा 6 महीना साल भर के लिए बाहर भेज के कि जाइए वहाँ का सिस्टम सीख कर आइए, समझिए, और तब आप यहाँ पे आके उसको अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग वही कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा से सुना है जो पेड़ ज्यादा लदा हुआ होता है वो झुका रहता है। तो मतलब आपके पास अगर इतना ही बड़ा तजुर्बा है, आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, तो आपके अंदर एक शालीनता आनी चाहिए, आपको लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं एक रिक्शे वाले को भी आप क्या क्या बात करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बचपन से सिखाया गया है। और अगर हम किसी टॉप ऑफिसर के केबिन में जा रहे हैं, वो हमसे तूता करके तुमताम करके बात कर रहे हैं, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। खैर अपनी अपनी सोच होती है, बट इस तरह से अगर ये करेंगे तो कहाँ से चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं बढ़ सकती है ना। और अगर वो इस तरह से बात भी कर रहे हैं ना तो सुन नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे, मतलब हमें ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम नेक्स्ट मतलब वो हमारी सोच के बिल्कुल पड़े है कि इस तरह से होता है। और सोचिए, वो तो मैंने अभी फेस किया है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इतना फेस करते मुझे हैं। भी 18 वर्षों का अनुभव है और बिहार में मैं ग्राउंड पे तो खैर मैं जन्मा हूँ, अलग बात है, सारी प्रॉब्लम्स तो यहीं बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने का अनुभव है वो 4 साल का तो जरूर है। उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आला अधिकारियों को ग्राउंड का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड की समस्याओं को सुनने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो टॉप लोग हैं, यानी कि जो रिचेस्ट लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े लोग हैं जो चुटकी बजा के मिलियंस में इन्वेस्ट करके कोशिश कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट करके आ जाते हैं, उनके पास शायद उनको अच्छे से सुनते होंगे, लेकिन जो स्टार्टअप्स करते हैं जिनका बजट कम है उनको ढंग से नहीं सुनते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये रहेगा भी। साक्षात चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर मेरे सामने आए तो मैं यही बात बोलूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और बहुत सारे लोग इससे, जो लोग यहाँ रहते हैं ना, वो रिलेट भी करेंगे कि अगर उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए होंगे तो उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता होगा। अगर उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, किसी के सिफारिश के थ्रू अगर वो नहीं है ना, जैसे ऐसे ही गए, तो उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता होगा वो भी जानते होंगे। और हम तो बहुत अच्छे से बात करने गए, बहुत अच्छे से गए उनसे मिलने, पूरा प्रॉपर मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह लेके। तो हमसे तो इतनी बुरी तरीके से बात किया गया, मतलब सुन ही नहीं रहे थे, 2 मिनट में हमें बात बोलने का मौका नहीं, चलो 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 बोलो तुम ताम करके उन्होंने नेक्स्ट 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 कर दिया। ऐसे कोई बात करता है क्या? मतलब उन्होंने अपना एक सिस्टम चलाया हुआ है, जो अलग ही सिस्टम चला है, जिसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उनको वही चला के देना है। कोई अगर सही बात करने जाए तो उनको सुनना नहीं है, बस यही है, यही सच्चाई है। और इसी कारण से बहुत सारे इश्यूज हैं जो कभी शायद सही ना हो पाए इन जैसे लोगों की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, बट हमारी जो कोशिश है वो हम जारी रखेंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो एक्सपीरियंस था हमारा शेयर करना था, और आगे भी मैं ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी। बस यही है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।